चलो। तो आज 28 दिसंबर है और लगभग 2024 का जो साल है वो अब ख़त्म होने पे आया है, ठीक है। तो आज अपन पूरे साल की यानी साल 2024 की जो भी छोटी बड़ी घटना है देश विदेश खेल जगत की, तो उस पर अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें देश की। देश मतलब भारत देश की, है ना। तो देश में क्या कुछ इस साल घटनाक्रम रहे। वो छोटा आ गया, एक मिनट रुको। उसकी अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब साल शुरू हुआ तो जनवरी के महीने में अपन ने क्या देखा, राम मंदिर का उद्घाटन, है ना। लिखते चलो, खटाखट, आज खटाखट वाली स्टाइल में लिखते चलो, है ना। राम मंदिर का उद्घाटन, है ना। कहाँ पे हुआ ये, अयोध्या में, है ना। अयोध्या में उद्घाटन हुआ है भैया, और कहीं मत करवाना, अयोध्या में। अच्छा, फिर अपन ने 75 साल जो अपने देश की गणतंत्र दिवस 75वां कौन सा, 75वें 75 रिपब्लिक डे, 75वें गणतंत्र दिवस को देश ने मनाया। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे अपने, बताएगा कोई। नहीं, फ्रांस के मैक्रोन, है ना। हाँ, तो इसमें अतिथि भी लिखते चलो भैया, अतिथि मैक्रोन, मैक्रोन, ठीक है। अच्छा, देश ने CAA भी लागू किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। CAA मार्च, उत्तराखंड में UCC, CAA नागरिकता संशोधन एक्ट, कानून, ठीक है। ये 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था 1955 का, इसमें संशोधन किया। अब इसमें क्या जोड़ा है कि जो भारत से अलग होकर देश पाकिस्तान बना था, वो बांग्लादेश भी एक समय था ही, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक, खास करके जो हिंदू बुद्ध पारसी लोग हैं, है ना, तो इनको माइनॉरिटी को, इसमें मुस्लिम नहीं है ना, बाकी को नागरिकता देने का है, इंक्लूड किया है इसमें, क्या क्या इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये CA लागू हुआ है। अच्छा, और एक लिखो BNS, भारतीय न्याय संहिता, नए क्लेवर में अपने जो IPC CRPC अंग्रेजों के शासन के जो कानून थे, है ना, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो इसको बदल के उसका नया नाम क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। ये जुलाई से देश में लागू भी कर दिया इसको, ये नए कानून जो आए हैं, है ना, भारतीय न्याय संहिता, इसको क्या कर दिया, जुलाई महीने में लागू कर दिया है BNS को, भारतीय न्याय संहिता। इसमें 3 कानून अपन ने पढ़े भी थे, है ना, ठीक। तो ये पूरी बातें हुई है, ये घटनाक्रम इस साल के मेन खास रहे। अच्छा, अपन अब यदि और देश में अंदर बात करें चुनाव से, तो ये साल चुनाव का साल रहा, है ना। इस साल चुनाव खूब हुए हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कौन से चुनाव की, आम चुनाव की। आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव की। तो लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार सत्ता पे कौन विराजित हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। इसके पहले ऐसा किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद दूसरे आदमी ये बन गए, कौन, नरेंद्र मोदी जी। तो NDA गठबंधन ने क्या सरकार बना ली, इंडिया अलायंस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ राज्यों के चुनाव भी हुए, चुनावी साल था जैसे मैंने बोला, है ना। तो उसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे उड़ीसा की बात,
तो उड़ीसा में जो बीजू पटनायक थे, ये नवीन पटनायक जी, बीजू पटनायक तो उनके पिताजी थे, नवीन पटनायक जी, उनका एक लंबा कार्यकाल रहा, 24-25 साल का वहाँ, उसकी समाप्ति हुई, है ना। वो चरणजीत मांझी सरकार बने, सीएम बने, वो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी वहाँ। काय की सरकार बनी वहाँ? बीजेपी पार्टी की। इसके पूर्व में वहाँ किसकी थी? बीजेडी, बीजू जनता दल, उसका नाम क्या था? बीजेडी का बीजू जनता दल। बीजू पटनायक जी जो मैंने जैसे बताया, उनने इसकी शुरुआत की थी इस दल की, ठीक है। मांझी, मोहन चरण मांझी, है ना। अब उसके बाद ही अपन यदि बात करें तो झारखंड में चुनाव है, वहाँ पे कौन बना है? हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं ये क्या बन गए? मुख्यमंत्री, है ना, ये मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड में कौन बना भाई? हेमंत सोरेन। किस दल के हैं ये? है ना, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं ये, है ना। अब आ जाओ तुम महाराष्ट्र पे। यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी? बीजेपी शिवसेना गठबंधन की, महायुति की। किसकी बनी? महायुति की। सत्ता के शिखर पे कौन अभिषिक्त हुआ, कौन विराजित हुआ? देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, है ना, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। ये दूसरी बार बने, इसके पहले भी एक बार ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के, है ना, कोलिजन गवर्नमेंट। अच्छा, उधर आंध्र प्रदेश में कौन? TDP तो गए बेटा, जगन मोहन रेड्डी तो चले गए आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी चले गए। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू हाँ, चंद्रबाबू नायडू, वो बन गए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार बन गई? किसकी बन गई? तेलुगु देशम पार्टी की बन गई, चंद्रबाबू। हाँ, वो डिप्टी CM है, पवन कल्याण, चंद्र बाबू नायडू। अच्छा, ये गठबंधन के साथी भी है मोदी जी के, मालूम है ना आपको। तो ये पूरी तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ये देशम, है ना। तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो घटनाएं हुई वायनाड की, वो भी लिख लो। हाँ, लैंडस्लाइड, साइक्लोन नहीं, लैंडस्लाइड। MP 2023 की घटना हो गई वो, है ना। 23 में CG, MP राजस्थान, ये हो गई पूरी घटना। वायनाड की लिख लो बेटा। हाँ, ठीक है, हाँ, पहली बार बने थे वो, ठीक है ना। वायनाड का लिख लो, इसमें 400 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए थे, आपको पता होगा, है ना। वायनाड की घटना, 400 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए थे, लैंडस्लाइड। ये कहाँ का भाग है? ये वेस्टर्न घाट्स का, पश्चिमी घाट में के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट में, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट जो है ना, ये पश्चिमी घाट वाला, केरल। कहाँ है ये? केरल, केरल राज्य। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? किसकी सरकार है? होमवर्क P विजयन, क्या ही होमवर्क है ये। चलो ठीक है, तो P विजयन विजयन। जम्मू कश्मीर भी हुआ है, वो भी लिख लो, छूट गया यार, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद पहली बार इलेक्शन हुआ था, और उसमें किसकी सरकार बनी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जो है, उनके सुपुत्र, नहीं उमर अब्दुल्ला ही ना, फारूक अब्दुल्ला, हाँ, उमर अब्दुल्ला बने हैं। फारूक अब्दुल्ला तो उनके पिताजी हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। किसकी बनी है? जम्मू एंड कश्मीर में किसकी बनी है? NC का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये लिखते चलना भैया सब चीज़ें।
जम्मू कश्मीर में 370 हटी धारा, आर्टिकल, और वहाँ से ये सरकार बनी। मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश बनने पर पहली बार चुनाव है, मतलब 2019 में हटी थी ना। चलो ठीक है ना। तो ये केरल की लैंडस्लाइड याद रखना। दाना तूफान आया था उड़ीसा के तट पे, पता होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है, आज तो पढ़ने का मौका मिल ही गया तुमको। दाना उड़ीसा के तट पे, दाना तूफान, साइक्लोन बोलते हैं उसको, दाना साइक्लोन, है ना। ठीक है, ये लिख लो, दाना साइक्लोन। हाँ, एक दो दिन यहाँ भी माहौल बना था उसका, बारिश वारिश का, है ना। तो ये पूरी लगभग मेन इस साल घटनाएं रही। एक घटना राजनीति में, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने, ये भी लीडर ऑफ एलओपी बोलते हैं बेटा नेता प्रतिपक्ष को, एलओपी लिख लो, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए देश के, है ना। प्रियंका गांधी जी पहली बार संसद पहुंची है वायनाड से। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है पर ये वाला बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्ट पूछ ले नेता प्रतिपक्ष कौन है। ठीक है, राहुल गांधी लोकसभा, हाँ ठीक है। ये पूरी घटनाएं हुई है लगभग। चलो अब यदि अपन बात कर ले विदेश की, है ना, तो विदेश में लिखो ऐसा। वायनाड बेटा एक जगह है केरल में, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। हाँ वो तो सांसद है, तो लोकसभा सीट है उनकी, प्रियंका गांधी की, वहाँ से पहले राहुल गांधी जी थे विदेश में। अच्छा, ईरान के राष्ट्रपति क्या नाम था? इब्राहिम रईसी अरे यार, इब्राहिम रईसी। ये प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गए थे बेटा, काय में ख़त्म हो गए थे? प्लेन क्रैश में। इनका प्लेन क्या हो गया था? क्रैश हो गया था और ये ख़त्म हो गए। प्रेसिडेंट थे, क्या थे ईरान के? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ईरान। अच्छा, इनकी जगह फिर नया आदमी आया, वह राष्ट्रपति कौन आया? मसूद पेजेस्कियान, मसूद, मसूद पेजेस्कियान, है ना। तो ये फिर इसकी ईरान के राष्ट्रपति बने। कौन बने? मसूद पेजेस्कियान, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए। मसूद पेजेस्कियान, जेड है ये, पेजेस्कियान। हाँ आएंगे उसमें। अच्छा, वो एक कमांडर थे, इनके स्वागत शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, हनीए, इस्माइल हनीए, है ना। तो वो ख़त्म हो गए थे यहीं पे, जब ये बने तो वो भी खत्म। हाँ हनीए। अच्छा, पेजर वाला मामला, पेजेस्कियान ऐसे लिख ले भाई, पेजेस्कियान ऐसे लिखो, हनीए। अच्छा, पेजर अटैक हुआ था, मालूम है? हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे लड़ाके, तो वो पेजर अटैक में क्या हो गए थे? ख़त्म हो गए थे, ख़त्म भी हुए, घायल भी हुए, पूरी टुकड़ी पे उनने क्या कर दिया था। तो ये भी लिखो, पेजर अटैक वाला मामला, हिजबुल्लाह उसमें था। हाँ, कमांडर इन चीफ था। पेजर अटैक किसके बीच में हुआ था ये? लेबनान में, लेबनान में, बेरूत, ठीक है, उसकी राजधानी है। चलो ये पूरा पेजर अटैक का लिखो, इसमें हिजबुल्लाह जो है उसका मेन आएगा, हिजबुल्लाह, है ना।
हिजबुल्लाह मेन टारगेट था, और उसके लड़ाके इसमें ख़त्म हुए थे, है ना। ठीक है, ठीक। इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, कूप लिखो। पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, इसमें क्या हो गया था भैया, कूप। किसके ऊपर हुआ है भैया कूप, कौन था वहाँ पीएम? शेख हसीना जी। शेख हसीना जी को वहाँ से क्या कर दिया भैया, तख्ता पलट कर दिया भैया। किसने कर दिया भैया, स्टूडेंट ने। मामला तो मालूम था, रिजर्वेशन वाला मामला था, एक सरकारी नौकरियों में जो था उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को क्या दे दिया था, आरक्षण दे दिया था, और वो आरक्षण की भेंट उनका पद चढ़ गया, है ना। फिर वहाँ पे नए आदमी कौन आए प्रधानमंत्री बन के, जो अंतरिम सरकार बनी उसके, मोहम्मद यूनुस, है ना। और इनकी क्या उपलब्धि थी, कुछ बता सकता है कोई? क्यों मिला भाई, ऐसे दे दिया कि चलो यार तुम अच्छे दिखते हो ले लो? माइक्रो फाइनेंस, इनका हाथ बढ़िया था ना माइक्रो फाइनेंस के लिए। इन्होंने वहाँ पे चालू किए थे ना ऋण, सूक्ष्म ऋण, लघु ऋण, इसका अच्छा काम किया था उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की क्षेत्र में। लिख लो माइक्रो फाइनेंस, है ना। अच्छा, अब बात करें यदि अपन श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी पहली बार क्या हुआ है, श्रीलंका, यदि श्रीलंका में पहली बार लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बन गई, यानी वामपंथी विचारधारा के कौन, अनुरा दिसानायके जी। अनुरा दिसानायके लिखो, अभी भारत की यात्रा पे आए थे मैंने, अनुरा दिसानायके, अनुरा दिसानायके लेफ्ट विचारधारा के हैं, यानी वामपंथी है। क्या है ये, वामपंथी, वामपंथी विचारधारा की सरकार है भैया। लिखते चलो, ये लिख लो, है ना। कहाँ के राष्ट्रपति, महिदा राजपक्षे, जो राजपक्षा परिवार है वहाँ का, उसका वहाँ लंबे समय तक क्या रहा था, शासन रहा था, है ना। तो उसी को इनने हटा के वो अनुराग दिसानायके जो है वहाँ के अब नए नेता बन गए हैं, है ना। वामपंथी विचारधारा के ही ये। अच्छा, अभी आओ, अच्छा वाला मामला कूप हो गया, कहाँ पे, सीरिया। लिखो, असद, क्या नाम था उनका पूरा, बशर अल असद। लिखो, सीरिया का मामला, सीरिया लिखो ना, पीएम बने, ये पीएम पद से कूप हुआ ना वहाँ पे। अरे देखो, कूप हुआ ना वहाँ पे। क्या होता है कि डायरेक्ट, एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि हाल ही में किस देश में जनता ने गृह युद्ध से पीएम हट गया, तू चार नाम दे देगा, उसमें किसका नाम दे देगा, है ना। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, यहाँ का भी दे देगा, ठीक है। तो असद का नाम याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि 50 साल पुराना इनका शासनकाल था, अपन ने देखा है वो कैसे गृह युद्ध ने इनको, उसमें एचटीएस ग्रुप था, हयात तहरीर अल शाम, एचटीएस के लड़ाकों ने। तो लिखो ये पूरी चीज़, तो सीरिया का ये लिख लो कि वहाँ पे भी कूप हुआ। अब कूप किसने किया, किसका किया, पहले ये लिखो, बशर, ऐसे लिखो, बशर अल असद, और ये तो वहाँ के पीएम थे ना। और वहाँ पे जो एचटीएस ग्रुप था, ये मिलिटेंट ग्रुप कौन था वहाँ पे, एचटीएस, हया हयात तहरीर अल शाम। लिखो, हयात, ये पीएम नहीं प्रेसिडेंट है ना। हाँ भाई, चलो, हयात तहरीर अल शाम, ये वहाँ का एक ग्रुप है, एचटीएस ग्रुप। तो एचटीएस मिलिटेंट ग्रुप है, क्या है ये, मिलिटेंट ग्रुप है। हाँ, ये खबरें चल रही थी ना कि रशिया भाग गए हैं,
रूस भाग गए हैं, ये ऐसे खबरें भी आई। अच्छा, पाल डूरो का नाम सुना है? टेलीग्राम का नाम सुना है? सोशल मीडिया एक साइट है। हाँ, पावेल डूरो, उसका भी रूस में धर लिया उसको। रूस का ही था वो, और उसको धर लिया था बाद में। ठीक है ना? तो एक नाम याद रखना, पावेल डूरो, ऐसा नाम याद रख लेना ये कि पावेल डूरो। तो पावेल डूरो टेलीग्राम ऐसा लिख लो कि संस्थापक है उसका। एक नाम, सिर्फ नाम डायरेक्ट पूछ लेगा, पावेल डूरो ऐसे लिख लेना। हिंदी में डूरो नहीं लिखते आए तो, डूरो, पावेल डूरो फाउंडर है। टेलीग्राम चैनल नहीं, ये वो कहता था सोशल मीडिया यार, टेलीग्राम कर, टेलीग्राम कर, वो टेलीग्राम। ठीक है ना? पावेल डूरो। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी घटना कौन सी हो गई अच्छी वाली? ट्रम्प। अच्छी हो गई। अरे भाई, किसी का कूप तो नहीं हुआ है? अपन कॉपी तो पढ़ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प। भाई अभी इतनी देर से अपन क्या पढ़ रहे थे? ये भागा, उसका कूप हुआ, तो कूप तो नहीं हुआ? या कम से कम जो ट्रम्प साहब सत्ता के शिखर पे विराजित तो है, कम से कम अमेरिका की सत्ता को संभालेंगे तो सही अब वो, है ना? तो लिखो, प्रेसिडेंट बने हैं ये, प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के बन गए हैं ये, है ना? 78 ईयर लगभग उम्र है ना इनकी, बने हैं। अरे जीत गए हैं, बनेंगे ना, वो जीत गए हैं, बनने वाले हैं। तो बाइडन जब चुनाव जीता था तब थोड़ी था। ये जीता, है ना? ये है ना, आंकड़ों की जादूगरी देखो ना आप। भाई कोई 74 साल 3 महीने का है, आज चुनाव जीत गया, तो फिर वो कोई आदमी था जो 72 का था, 5 साल रह लिया, तो वो तो 78 का वैसे ही 77 का हो जाएगा ना। ऐसी कहानी होगी। ठीक है। तो ये पूरी लगभग जो विदेश की घटनाएं थी, वो अपन ने लगभग एक नज़र में देख ली, क्या कुछ बड़ा घटनाक्रम विदेशों में भी हुआ, है ना? बाकी जो साइक्लोन वाइक्लोन आए, वो आप अपने से अब थोड़ा एक दो कुछ जो है, क्योंकि, है ना, देख लेना, है ना? ठीक है। फैनी तूफान और ये जो तूफान उफान भी आए थे ना, जो साइक्लोन्स, टोर्नाडो कहाँ आते हैं? हम्म? अरे देश पूछ रहा हर, मैंने एक बार तुमको, टाइफून्स कहाँ आते हैं? गेमी कहाँ आया था? गेमी तूफान मैं पढ़ाया हूँ, गेमी कहाँ आया था? गेमी कहाँ आया था? अरे यार, घर जाके पढ़ के आना, गेमी कहाँ आया था। गेमी तूफान पढ़ाया हूँ मैं। हाँ, साउथ चाइना सी का है ये, फिलीपाइंस के आसपास जो एरिया है। 9 डेज लाइन कहाँ है? उस पूरा साल विवाद में रही है। 9 डेज लाइन है। हाँ। अच्छा, चागोस का भी मामला सलट गया। मॉरिशस का एक द्वीप है चागोस आइलैंड, लिखो चागोस, है ना? तो ये चागोस भी इस साल न्यूज़ में रहा है, चागोस आइलैंड, मॉरिशस। मॉरिशस का ही आइलैंड है ये। हम्म। सेंट मार्टिन द्वीप, बांग्लादेश का। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखा करो भैया। सेंट मार्टिन आइलैंड, है ना? मार्टिन द्वीप। ठीक है, इसको लिखो। ये पूरी इस साल की घटनाएं चली है। यूएस और ब्रिटेन, ये कॉलोनी वाला जो पीरियड था, वहीं से कब्जा करके रखे थे दूसरे देशों के आइलैंड पे, है ना? पुराने सालों से ही। ठीक है ना? अब चलो खेल पे आ जाते हैं। खेल को देख लो, इस साल क्या ओलंपिक खेल हुए हैं, है ना? कहाँ हुए थे ओलंपिक खेल? 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है ना? 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसमें जो मेडल लाए हैं उनका लिख लो। हाँ, लगभग 71वें स्थान पे देश रहा वहाँ। लगभग क्या है कि
नहीं रहा तो रहा नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत थोड़ा परफॉर्म अच्छा नहीं करा तो लगभग बोल दो भाई, अपना देश का ना अच्छा नहीं लगता ना यार, तो इसलिए लगभग बोल दिया कि लगभग, है ना। 71वां स्थान मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता ना यार, है ना। पहला दूसरा चौथा 71वां कोई स्थान है। चलो ठीक है, पर ठीक है जाबाज लड़े, जीत के भी है 6 मेडल। लिखते चलो 6 मेडल जो जो लाए लोग उनका नाम। मनु भाकर, हाँ 10 मीटर एयर पिस्टल में लिख लो मनु भाकर, लिखते चलो खटखट। एक सिल्वर आया है, 5 ब्रॉन्ज आए। सिल्वर जो भाला फेंकता है उसने ऐसा भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने कि सिल्वर ले आया, ठीक है ना। खटखट लिखते चलो भाई। तो इसमें लिखो सबसे पहले मनु भाकर का लिखो, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना। अब ये एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में लाई, फिर एक ये सौरभजीत सिंह उसके साथ भी लाई थी ना, मिश्रित जिसको बोलते युगल, डबल में, ये सिंगल्स में, एक डबल में लाई, उसका नाम लिखो, इन्हीं के साथ लिखो, ठीक है ना। मिक्स में भी लिख लो, हाँ 10 मीटर में, ये मिक्स में भी लाई है यही, मिक्स्ड सौरभजीत सिंह, जीत सिंह के साथ में ये लाई है सिंह, वही कहानी सही है उनकी, वही की वही है। इनके साथ ये मिले और मिक्स में लाई, सेम, ठीक है ना। अमन अमन शहरावत उनका नाम लिखो, फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम रेसलिंग, अमन शहरावत, ये रेसलर है, कौन है भाई, रेसलर है, 57 किलोग्राम, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, है ना, उसमें लाए हैं। हॉकी वाले लाए हैं, लिखो हॉकी टीम ब्रॉन्ज लाई है, टीम में हॉकी टीम, हॉकी टीम, हॉकी टीम क्या लाई है, ब्रॉन्ज लाई है। उसके बाद तुम इनका लिख लो नीरज चोपड़ा जी का, वो चांदी सिल्वर लाए हैं। चोपड़ा जी क्या है, ये एथलेटिक है, भाला फेंक में, है ना, सिल्वर लाए हैं ये, ठीक है ना। तो ये लगभग ये पूरे मेडल आ गए, 1 2 3 4 5, एक कौन छूट रहा है यार, हाँ अमन शेरावत, नीरज चोपड़ा, एक कौन बच रहा है, कौन लड़की, अवनी लेखरा, पैरा ओलंपिक में लाई थी वो, मनु भाकर, मनु भाकर सौरभजीत सिंह, ये तो उसमें मिक्स में भी हो गया 2 लोग। तीसरा अपना हॉकी टीम लाई है ना, 3। चौथा नीरज चोपड़ा लाया है, स्वप्निल कुशाल, हाँ स्वप्निल, हाँ यार स्वप्निल कुशाले हैं, स्वप्निल कुशाले है, ये भी लाए हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, ठीक है ना, ये लिख लो। अच्छा एथलेटिक है ये। और अपना T20 वर्ल्ड कप का लिखो, T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप में अपन जीते हैं, कौन जीता है, इंडिया, शूटर, हाँ लिख लो भाई शूटर। तो इंडिया किससे जीता है, हाँ साउथ अफ्रीका से, इंडिया जीता है किससे, साउथ अफ्रीका से। अच्छा लिखते चलो ना, देख क्यों रहे हो भाई, लिखना नहीं है, लिखते चलो खटाखट, उसमें क्या है, पूछ लेगा खट से करंट में। ये यूएसए और वेस्ट इंडीज है ना इसका वेन्यू, तो इंडिया विनर रहा है इसमें, दूसरी बार जीता है इंडिया, दूसरी बार, एक बार साथ में माही भाई जितवा के लाया था, कोहली भाई जितवा लाया है,
रोहित शर्मा भाई, हाँ। ठीक है, तो ये इंडिया। अच्छा, विमेन तो भारी हो गई थी तो उसका कोई मतलब नहीं, विमेन का भी इस साल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ले गई, आ जाओ। तो वो तो भारी हो गई थी खेल में, है ना। अंडर 19 में उप विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया हरा के उप विजेता बना है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। पहले अंडर 19 में इंडिया रनर अप रहा है, रनर अप रहा है ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये लगभग खेल की हो गई चीज़ें। राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया, है ना, उसका याद रखना थोड़ा, राफेल नडाल का, राफेल नडाल टेनिस का था ना। आ जाओ, राफेल नडाल। हाँ, डी गुकेश लिखो भाई, शतरंज वाला डी गुकेश, ग्रैंड मास्टर बना है डी गुकेश। भारी काम किया है उसने तो डी गुकेश का, डी गुकेश चेस ग्रैंड मास्टर बना है, 20 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गया। है ना। चलो, अब आखिरी में निधन लिख लो और क्या। चलो लिखते रहो। रतन टाटा से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। रतन टाटा क्या था ये, उद्योगपति, उद्योगपति है, मशहूर उद्योगपति, है ना। उसके बाद एमपी को भी प्राथमिकता दो यार, ज्योतिबाई का, बेगा आर्टिस्ट, बेगा चित्रकार, बेगा चित्रकार थे ये। यामिनी कृष्णमूर्ति, क्लासिकल डांसर, है ना, डांसर। उसके बाद लिखोगे तुम, लिख लो तबला, जाकिर, जाकिर हुसैन, तबला, क्लासिकल डांसर थे बेटा ये। हाँ, जाकिर हुसैन। उसके बाद श्याम बेनेगल का लिखो भाई, फिल्म मेकर, है ना, फिल्म निर्माता निर्देशक, लिख लो, फिल्म निर्माता, है ना। ओपी चौटाला लिखो, लिखो ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, राजनेता, 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 मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, ताऊ जी। है ना, 10वीं मूवी बनी है ना इन पे, इन्हीं के जीवन से मतलब थोड़ा लिया गया है उसमें चीज़ें। जाकिर, हाँ, एमटी, है ना, नायर, मलयालम के लेखक थे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो लेखक ज़्यादा अच्छा है। मतलब देखो क्या रहता है ना, कि जो अमिताभ बच्चन है वो मेन क्या है, अभिनेता, है ना। अब उन्होंने कुछ दिन एबीपी ऐसा कुछ फिल्म निर्माण भी किया था ना, नहीं एक पिक्चर भी बनाई थी, वो फिल्म निर्माता भी बने थे, पर जो उनकी मूल पहचान है वो किससे है। अब डिम्पल कपाड़िया वो अक्षय कुमार की धर्मपत्नी है, तो वो क्या है, अभिनेत्री है, पर वो बिजनेस में लगे, विवेक ओबरा है, मेन अपन क्यों जानते हैं उसको, भाई हीरो है वो, पर वो बहुत सफल बिजनेसमैन भी है विवेक ओबेरॉय, है ना। तो ये तो मूल उसकी जो पहचान। अभी विराट कोहली कोई धंधा खोल ले, वो बहुत नाम उसमें भी कमा ले, तो उसको ये थोड़ी बिजनेसमैन बोलेंगे। विराट कोहली के तो छक्के याद आएंगे, बॉल डाली नहीं टपा देता है आदमी, नहीं।
तो ये है इसकी चीज़ें, है ना। अब मनमोहन सिंह का लिख लो, डॉक्टर साहब ख़त्म हो गए, मनमोहन सिंह जी भी, है ना। ये क्या थे? पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री, एक अच्छे अर्थशास्त्री, पूरे पद कल देख लिए ना बनने, पूरा रिज्यूमे उतार दिया है ना। है मीना गणेश का एक नाम लिखवाया था मैंने, लिख, अभिनेत्री थी एक, है ना, मीना गणेश का भी एक बार नाम, मीना गणेश, ये सब गणेश, अभिनेत्री थी मलयालम की वो, मीना गणेश। साउथ वालों के नाम बेटा ऐसे ही रहते हैं। है ना, ये सब लोग ख़त्म हो गए। अब अपने ये जोधिया बाई को तो आप भूलना ही मत भाई, बेगा चित्रकार, क्योंकि एमपी वाला क्या है, खट से उसको, एमपीपीएससी वाला तो खट से उठा ही लेगा उसको कि भाई बताओ रे, है ना, पक्का आने की संभावना है। मेरे को श्याम बेनेगल की भी लगती है कि संभावना इनकी भी है। खैर संभावनाएं, अब सभी प्रसिद्ध इतने लोग हैं कि सबकी संभावना है, संभावनाओं से किसी की इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। ठीक है, ठीक। अब एक दिन यात्राओं पे बात करेंगे मोदी जी की।